Hello, students. All of you are most welcome. This is Krishna and our channel Physics Om Jai Guru. स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए ये जो चर्चा करेंगे या जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो रीनीट के एस्पिरेंट्स के लिए है, जो कि 21 जून को एज यू नो एग्ज़ाम होने वाला है। तो एनटीए ने आपके लिए एक और नया नोटिस निकाला है, उस पर ये चर्चा हम केंद्रित रखेंगे। ये आपका नया नोटिस है और ये कल निकाला है, 15 जून को, है ना। आज 16 है और आप देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली कुछ दिन से एनटीए आपके लिए नोटिस पर नोटिस दे रहा है। इवन एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गया, उसके बाद भी उन्होंने नोटिस दिया है और ये आपको अलर्ट करने के लिए है, अलर्ट करने के लिए उन र्यूमर्स से जो कि इन दिनों फैलाए जा रहे हैं कि भाई कहीं कोई बोल रहा है कि पेपर लीक हो गया, कोई बोल रहा है कि किसी पर आंसर की है, किसी पर कुछ है, कोई कह रहा है कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे कांटेक्ट कर लो। इस तरह के जो र्यूमर्स हैं उनसे अलर्ट करने के लिए एनटीए ने एक लिंक दिया है अपने वेबसाइट पर। ये लिंक उन्होंने इसलिए दिया है कि यदि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप उनको कंप्लेंट कर सकते हैं इस वाले लिंक पर। ये लिंक जो है आप उसकी एनटीए की वेबसाइट खोल के देख सकते हैं और उन्होंने जो मेन पॉइंट्स दिए हैं वो ये है, जैसे कि मान लीजिए इस तरह की कोई कंप्लेंट है आपकी कि भाई किसी ने, जैसे आपसे कोई बताता है कि भाई मुझे बताया कि पेपर लीक हो गया है, कोई व्यक्ति कह रहा है, वो किसी भी जरिए से कह रहा हो, कॉल रिकॉर्डिंग है या किसी प्लेटफॉर्म पर आप मिले उससे या कोई मीटिंग करी या किसी मीडिएटर के थ्रू, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मेन पॉइंट है कि कोई आपके पास इस तरह से है कि पेपर लीक हो रहा है ना। जैसे एक पॉइंट इन्होंने दिया है पेपर लीक का, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा इन्होंने दिया है, मान लीजिए जैसे कोई आपसे बोलता है कि भाई मेरे पास आंसर की है, मतलब जो भी पेपर होने वाला है रीनीट का उसका आंसर की है मेरे पास, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर कोई बोलता है कि भाई ऐसा है हम आपका सिलेक्शन करा देंगे, है ना। इस तरह का फ्रॉड आपके साथ कोई करना चाहता है या कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास है कि कोई कांटेक्ट कर रहा है, इस तरह से किसी ने कहा फोन पर या किसी प्लेटफॉर्म पर या किसी के थ्रू, तो वो इन सब बातों की आप कंप्लेंट कर सकते हैं ना। इन सब के लिए आप जो है बाकायदा इस लिंक पर कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कंप्लेंट जो भी की जाएगी वो पूरे डिटेल के साथ, ऐसे नहीं है कि आप ये सोचेंगे लिंक पर डाल दिया या शॉर्ट में कुछ डाल दिया, पूरा डिटेल इसमें लिखना पड़ेगा कि मतलब किस तरीके से जैसे कॉल आपके पास आया, मतलब उस जरिया क्या था जिससे कि आप ये बोल रहे हैं कि सर इस तरह का हमें किसी ने कांटेक्ट किया, वो कांटेक्ट कहाँ किया, किस प्लेटफॉर्म पे किया, कोई मीटिंग हुई या कोई कॉल आया, तो उसका एविडेंस भी आपको देना पड़ेगा। जैसे कॉल आया तो कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, या जैसे कहीं मीटिंग हुई तो उसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग, या कोई भी जो एविडेंस हो, मतलब फुल डिटेल के साथ आपको ये कंप्लेंट करनी पड़ेगी, है ना। पूरा डिटेल होना चाहिए और साथ में जो है एविडेंस भी होना चाहिए, और आप इस लिंक पर ये कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि इन दिनों बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। एनटीए का कहना है कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, आप र्यूमर्स पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें,
जो भी इस तरह की कोई घटना या कोई शख्स या कोई इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं फुल डिटेल के साथ विद एविडेंस, है ना। तो ये तो छात्रों के हित में ही है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब हम अपनी तरफ से पूरी तरह से एक शुद्ध और पवित्र और शुचिता के साथ परीक्षा कराएंगे, इसके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें ये जरूर है कि एनटीए लगातार ये नोटिस निकाल रहा है, अब जैसे कि आफ्टर एडमिट कार्ड। अब ये सब या तो उन्हें ऐसा करना चाहिए कि जो भी बातें कहनी है किसी एक ही नोटिस में कंप्लीट कह दें। अब बार बार नोटिस निकाल, अभी मान लीजिए आज 16 जून है, 21 को आपको देना है, तो कितने दिन रह जाते हैं? 17, 18, 19 और 20th, 4 दिन है। यू हैव ओनली 4 days। तो इसमें एनटीए को ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई नोटिस निकालना है तो सारी बातों को मिला करके किसी एक ही नोटिस में डाल ले। और अब ये जो 3-4 दिन रह गए हैं इसमें बच्चों का डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि इससे भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ एनर्जी उनकी भंग होती है, वो अपनी स्टडी पर ध्यान दें। तो ये हमारी एनटीए से जरूर रिक्वेस्ट है कि इस तरह के नोटिस यदि वो निकाले तो कोई एक नोटिस मान लो निकालना चाह रहे हैं 4 नोटिस, तो वो सारा मैटर एक ही नोटिस में इंक्लूड करके तब उसको निकालें। और बच्चों को जो है देखा जाए तो अब डिस्टरबेंस होगा इन सब बातों से। अब जैसे कि कई नोटिस ये लगातार निकाल रहे हैं, कई नोटिस, एक आध नोटिस का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। जैसे इससे पहले एक नोटिस निकाला था, उसमें उन्होंने कुछ ये हिंट दिया था कि हम मतलब इसके लिए ट्रेनिंग दे करके उन लोगों को तैयार करेंगे। जैसे कि मान लीजिए जो लोग स्टूडेंट्स नहीं बल्कि जो वहाँ सेंटर्स पर लोग होंगे, सेंटर हेड है और जो ड्यूटी वगैरह देंगे, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, ये तो पहले भी होता रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक आध बार मेरी भी ड्यूटी लगी है, तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली वहाँ जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में उसी दिन। उससे पहले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले डेमो होता है, 1 दिन पहले डेमो होता है, वाका डेमो सेशन है, उसमें सारी जानकारियां दी जाती हैं। उसके बाद डाउट क्लासेस भी होती है, मतलब आपके कोई डाउट्स हैं, कोई बात समझ नहीं आई या तो आप उसके क्वेश्चन को उनसे कह करके और उसका समाधान ले सकते हैं। जैसे मुझे याद है कि हमारे जो सेंटर हेड या हमारे जो प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने हर रूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफ में हर टीचर को दे रखी थी। जैसे मुझसे कहा, कृष्णा जी आप 15th रूम नंबर है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। तो अब उस पूरे रूम को जो नेक्स्ट डे या मतलब नेक्स्ट डे क्या, वो तो काफ़ी दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही उन्होंने बता दिया था। तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी। मुझे याद है उसमें एक सीलिंग फैन में कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने चेंज कराया था, रिप्लेस करा दिया था। और पूरी तरह से ट्रेंड ही करके दिया जाता है, तो प्रॉब्लम वहाँ है नहीं। इसके लिए एनटीए ने मान लो कोई इस तरह का नोटिस जो निकाला था, आप पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन उसका कोई ज़्यादा मीनिंग था नहीं। और शायद इसलिए भी एनटीए ऐसा कर रहा है क्योंकि पेपर लीक हो गया था 3 मई को, तो उसके एक कार्य प्रणाली पर प्रश्न तो लगाई और उसका मतलब बदनामी, डिफेम हुआ ही। तो उसको मतलब थोड़ा कवर अप करने के लिए शायद वो ऐसे कई चीज़ें निकाल रहे हैं। तो हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि भाई अब आफ्टर एडमिट कार्ड, अब आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आप जो है ये जो रीनीट वाला होने वाला है, मतलब ये सब किसके लिए? रीनीट के लिए, जो अभी आपका 2026 इसी महीने होने वाला है, जून। ये तो डेट तो हमने लिखी थी। और अल्टीमेटली हमारा यही कहना है कि इस समय आप पूरा कंसंट्रेशन अपनी स्टडी पर लगाएं और इस तरह की कोई रूमर्स हैं उनसे दूर रहें। और कोई भी आपसे कांटेक्ट करे तो उसकी सूचना दें एनटीए को, और इस तरह की बातों में ना आए, किसी लालच में ना आए। आप अपनी तैयारी करें। तैयारी के लिए हम आपको वैसे टिप्स देते रहते हैं, एक बार फिर आपको बता देते हैं। एनसीईआरटी को पढ़िए, आप फॉर्मूले पूरे रिवाइज करिए। एससी वर्मा को जो बुक है उसके न्यूमेरिकल लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए। पीवाईक्यूज केवल नीट के ही ना लगाएं, जेडबलई मेन के भी लगाएं, क्योंकि बाई चांस कोई पेपर टफ आ गया तो आप उसको कर पाओगे जेडबलई मेन के, यदि आपने लगाए हैं तो। और आप ये याद रखें,
टफ पेपर का कोई खास मीनिंग नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 और 7, मतलब 5 to 7, 5 या 7 सवाल टफ हो सकते हैं मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा टफ नहीं होते। और टफ है तो भी आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए टफ होता है। कट ऑफ उसी हिसाब से बनेगा। ईजी आएगा तो वो सबके लिए ईजी आएगा। बस इस समय ध्यान देने की बात यह है कि जैसे ये नोटिस है, तो इन रीमर्स पर आप बिल्कुल भी एक तो ध्यान न दें, कोई ज़्यादा इसके चक्कर में न पड़ें। और यदि आपको लगता है कुछ डाउटफुल है, तो इस लिंक पर जो एनटीए ने दिया है उस पर कंप्लेन करें बाकायदा। और कंप्लेन जो है वो फुल डिटेल के साथ होगी और एविडेंस के साथ, है ना। और इससे पहले मैंने नोटिस में वो जानकारी आपको दे ही दी थी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहा है एनटीए, 15 मिनट ज़्यादा दे रहा है इस बार। मतलब आपका 3 घंटे का जो पेपर है वो 3.25 घंटे आपको दिए जाएंगे, उसका आप फ़ायदा लें। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर पर जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 11 से 1:30 बजे तक का है, तो आप 12 बजे, पौने 12 बजे, 12:15 बजे के आसपास पहुंच जाएं। तो आज का जो हमारी चर्चा थी, तो वो इसी पर केंद्रित थी कि एनटीए ने जो नया नोटिस निकाला है, यानी कि कल निकाला है 15 जून को, उसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह के रूमर्स हैं, यदि आपसे कोई कांटेक्ट करता है व्यक्ति और वो आपको ये सूचना देता है किसी भी माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म से या किसी भी कॉल से कि भाई पेपर लीक हो गया है, हमारे पास है, या आंसर की हमारे पास है, या सिलेक्शन हम करा सकते हैं ना, तो इस लिंक पर आप फुल डिटेल लिख करके कंप्लेन कर सकते हैं ना। और लास्ट में तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने स्टडी पर पूरा ध्यान लगाएं, और मुझे उम्मीद है कि आप जो भी 21 को करके आएंगे वो बहुत बेहतरीन होगा। और सिलेक्शन देखिए सबके नहीं होते हैं, ये तो कड़वी सच्चाई है, जितनी सीटें उतनी भरी जाएंगी, लेकिन जिनके सिलेक्शन न हो वो बिल्कुल भी डिप्रेस न हो, फिर दोबारा से तैयारी करें। ये इसको आप एक्सपीरियंस के तौर पर मान लें, और जिनके सिलेक्शन होने हैं उनके तो हो ही जाएंगे। तो मैं आपको एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं कि 21 को आप अपनी बेहतरीन, मतलब 100% बेस्ट परफॉर्मेंस दें और सिलेक्शन आपका हो, अच्छी रैंक के साथ हो, और एमबीबीएस में ही हो। अच्छी रैंक आएगी तो ऑटोमेटिकली एमबीबीएस में होगा। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखें कि एमबीबीएस में नहीं भी होता है, तो जैसे बीडीएस है, बीएएमएस है, बीएचएमएस जो भी है, आप उनमें भी जाएं, अपना साल बेकार ना करें, क्योंकि आज बीडीएस की भी वैल्यू है। पहले बीएएमएस की वैल्यू थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अब बहुत है। इस समय जो हमारी इंडियन जो पैथी है वो बहुत अच्छा कर रही हैं, तो बीएएमएस है वो भी अच्छा है। तो आप कम से कम बीडीएस तक रखें अपना, इतना तो रखें। एमबीबीएस में नहीं होता है तो बीडीएस में जाएं, बीडीएस में नहीं है तो बीएएमएस में जाएं, अपनी रेंज देख लें। यदि आपकी रेंज ज़्यादा नहीं है तो बीएएमएस कोई बुरा नहीं है, अब इस समय बहुत ज़बरदस्त उसका स्कोप है। तो मैं आपको एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं, और ये सब चर्चा में आपने भाग लिया, ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर। ओम जय गुरु।